बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो शख्स जो भी ये आयत नमाज असर के बाद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का नूर और रिज़्क़ उसी वक्त अता कर देगा। नमाज असर के बाद आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है। नाज़रीन कराम, गैब से अल्लाह ताला आपकी इतनी मदद करेगा कि आप लोग ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। नमाज असर के बाद जो मैं आयत आपको जो भी बताऊंगी, आपने वो 7 बार पढ़नी है। तो फिर उसके कमालात देखिएगा। बहुत ही आज़मूदा मजरत अजय बहुत अमल है, ख़ास अमल है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आप लोग इसको करेंगे तो फिर अल्लाह आपकी वो हाजत को पूरा करेगा जिसका आपको गुमान भी नहीं होगा। आपके घर से परेशानियां ख़त्म होंगी, दुख ख़त्म हो जाएंगे, तकालीफ ख़त्म हो जाएंगी। रिज़्क़ इतना अल्लाह देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। और इस आयत की इतनी ज़्यादा फजीलत और बरकत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी इस फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेगा, 3 दफ़ा पढ़ेगा, तो मरते वक्त उसका एक पाँव कब्र में और दूसरा पाँव जन्नत में होगा। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो आयत कौन सी है, वो सूरह कौन सी है, वो क्या मैं बताने वाली हूँ। हर मुसलमान आकल बालग मर्द औरत और बच्चों पर नमाज फ़र्ज़ है 7 साल के बाद। नाज़रीन कराम, नमाज की फ़र्ज़ियत से हम फ़र्ज़ से होने से इनकार करना कुफ़र है। जो शख्स जानबूझकर एक नमाज तर्क करे वो फासिक, सख्त गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। एक बार हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने इरशाद फरमाया, बंदे और उसके कुफ़र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मैं तर्जुमा बता देती हूँ कि तमाम नमाजें ख़ुसूसन बीच वाली नमाज असर के वक्त की हिफाजत करो और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े रहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फजर और सूरज गरूब होने से पहले यानी नमाज असर अदा करेगा। मोहतरम नाज़रीन, इससे आप इन दोनों नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि एक वक्त में फरिश्ते आते हैं, दूसरे में जाते हैं। एक बार है कि रवायत है कि हज़रत अपने वालिद से रवायत की है हज़रत अम्मार बिन रानी कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वो शख्स हरगिज़ भी आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने से और उसके गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता है यानी फजर और असर की। फरमान मुस्तफ़ा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब मुर्दा कब्र में दाखिल होता है तो उसे सूरज डूबता हुआ मालूम होता है। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठता है और कहता है, ज़रा ठहरो, मुझे नमाज तो पढ़ने दो। और ये वो लोग कहेंगे, वो मुर्दा कहेगा जो नमाज असर का पाबंद होगा। तो नाज़रीन, इससे आप लोग असर की नमाज की अहमियत को जान सकते हैं। उस वक़्त मुर्दे को हम लोग जब कब्र में जाता है ना एक मुसलमान, तो उसको सूरज डूबता हुआ महसूस होता है। तो वो जब कब्र में दाखिल होता है, मुर्दे फरिश्ते आते हैं तो वो उनको बोलता है कि ठहरो, मुझे असर की नमाज़ पढ़ लेने दो। और ये वो अल्फाज वही कहेगा जो असर की नमाज का दुनिया में पाबंद होगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह से एक हदीस है कि इस हिस्से का दावा असली यानी ज़रा ठहरो, मुझे नमाज तो पढ़ने दो के बारे में फरमाते हैं, ए फरिश्तों, सवालात बाद में करना, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने लेने दो। और ये वो शख्स कहेगा जो दुनिया में नमाज असर का पाबंद है। और मज़ीद फरमाते हैं, मुमकिन है कि इस पर सवाल व जवाब ही ना हो, और हों तो नहायत आसान हो, क्योंकि उसकी ये गुफ्तगू तमाम सवालों का जवाब हो चुकी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से भी एक रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, रात और दिन के मलाइका नमाज फ़जर और असर में जमा होते हैं। जब वो जाते हैं तो अल्लाह पाक उनसे फरमाता है, कहाँ से आए? हालांकि हमारे अल्लाह ताला सब जानते हैं, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। और फरिश्ते कहते हैं, अर्ज़ करते हैं
तेरे बंदों के पास से आए हैं या अल्लाह। जब हम उनके तो अल्लाह पूछता है वो क्या कर रहे थे। हालांकि अल्लाह पाक सब जानते हैं, सब जानते हैं, पत्ता भी हिले तो वो जानते हैं। उन्होंने पूछा कि वो क्या कर रहे थे, वो कहेंगे या अल्लाह जब हम उनके पास गए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और उन्हें नमाज पढ़ता छोड़कर तेरे पास हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह। अगर हम लोग मुसलमान नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी असर की नमाज निकल गई, यानी जिसने जानबूझ कर नमाज असर छोड़ ही गया, उसकी अहल और मालो दौलत छिन गया। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप लोग असर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके घर में बरकत कहाँ से आएगी, दौलत कहाँ से आएगी, रिज़्क़ कहाँ से आएगा। इसी नमाज के बाद तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि छिन गया जिसने छोड़ दी जानबूझकर। मजबूरी की हालत में जब कोई हो तो चलो हम कज़ा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जानबूझकर छोड़ें तो समझो। हज़रत मूसा श्री रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाज़ें पढ़ी, यानी फजर और असर। ठंडे वक्त में होती है ना, फजर भी सुबह होती है, ठंडा वक्त होता है, असर भी जब सूरज ढल जाता है तब होती है। ठंडे वक्त की 2 नमाज़ें पढ़ी, यानी असर और मगरिब की फजर और असर की, तो उसने उस नमाज के बाद ये आयत 7 मरतबा पढ़ी तो उसे 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का अल्लाह ताला रिज़्क़, नूर, दौलत और पता नहीं क्या क्या अता करेगा। जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी, जो परेशानी अल्लाह को बताएंगे वो दूर होगी। हालांकि अल्लाह सब जानता है और उसी वक्त अल्लाह ताला उनकी ख़त्म कर देगा। तो नाज़रीन इकराम, वो आयत है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी आपने नमाज असर के बाद 7 बार पढ़ने का मामूल बना लेना है। 7 बार आपने नमाज असर अदा करनी है, इसको मामूल बना लें। एक मरतबा एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे मुझे नफ़ा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो, अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की निगाह रखेगा। तेरे घर पर, जहाँ के तेरे हमसाए पर, आस पड़ोस के लोगों पर भी अल्लाह हिफाजत करेगा। तो एक और शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं है, रिज़्क़ नहीं है, रिज़्क़ की बहुत तंगी है, गुर्बत है, फ़िक्र फ़ाक़ा है, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। तो उसको भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतल कुर्सी पढ़ा करो। आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ो, अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ आपको अता फरमाएंगे। सूरतुल बकरा की एक मैं छोटी सी आयत बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी आपने आयतल कुर्सी को पढ़ना किस तरह से है। कुरान करीम की सूरतुल बकरा की 255 आयत, जो कि अज़रुवे हदीस बड़ी फजीलत और अज़मत वाली है। इसमें तौहीद ज़ात व अज़मत सफ़ात अलैहि बयान फरमाई गई है। मुसलमान ये आयत बिलखसूस खौफ व ख़तरे के वक्त पढ़ते हैं। आयतल कुर्सी बहुत बड़ी अज़मत व रिफ़त वाली आयत है। इस बुलंदी और बरतरी का सबब इसमें बयान करदा बातें हैं। ये रब्बुल आलमीन की तौहीद, इसकी बराई सफ़ात पर मुश्तमिल है। कुरान करीम की हर आयत करीमा आली मरतबत और अज़ीमुल क़दर है, लेकिन इनमें से अज़ीम तरीन आयत आयतल कुर्सी यानी आयत कुरानिया में से ये वाहद आयत करीमा है जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर वजीफ़ा कसरत से तिलावत किया है और सहाबा इकराम उम्मत मुस्लिमा को भी तिलावत की बार बार तकीद फरमाई है। मसलन 5 नमाज़ों के बाद रात को सोते वक्त अपनी मादी चीज़ों को जिन्हों से महफूज रखने के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसकी भी ख़ास तौर पर तिलावत की तलीम अता फरमाई। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो सोने से पहले इसको बतौर वजीफ़ा अपनाने की कोशिश करे, इसकी बरक़ात को समेटने की कोशिश करे। तो नाज़रीन करम, आपने करना क्या है, इस हदीसे से साबित है कि आयतल कुर्सी कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है। तो आपने करना क्या है, इसको पढ़ना किस लिए। सबसे पहले आपने नमाज असर पढ़ लेनी है। नमाज असर पढ़ने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठ के ही अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कौन सा पढ़ सकते हैं, कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको आसानी से आता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे पास 7वीं सवाब की नियत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकत अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। दुरूद ये आपने पढ़ना है 3, 7 या 11 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं और जो आसानी से आपको आता है वो पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुरूद इब्राहिमी, जो भी आपको आता है वो पढ़ लें। उसके बाद आपने वहीं बैठे बैठे 7 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ के फिर आखिर में उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ना जितना आपने शुरू में पढ़ा था। उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। जिस मकसद के लिए आपने करनी है उस मकसद को जहन में रख के अल्लाह ताला से दुआ मांगे और उसी मकसद को जहन में रख के आपने ये सारा पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह से गिर गिड़ा के दुआ मांगे, सजदे में जाएं वहाँ दुआ मांगे, फिर उठें, फिर से आप हाथ फैला के दुआ मांगे। कि सजदे में इसलिए कि सजदे की हालत में अल्लाह के नज़दीक मुसलमान सबसे ज़्यादा करीब होता है और अल्लाह ताला उस वक़्त की आपकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। और मैं हमेशा जब भी आज तक सजदे में अल्लाह से जो मांगा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिला। जैसे ही आप जब सारा कुछ कर लें नमाज, अगर हर नमाज के बाद भी आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल में फ़ायदे, फिर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। अगर हर नमाज के बाद सिर्फ 7 बार ही तो पढ़नी है। अब वलाखिर दुरूद शरीफ सिर्फ मेरे ख्याल में अगर आप पढ़ेंगे, आराम आराम से भी पढ़ेंगे तो 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन और ज़बरदस्त बनाने के लिए, ज़्यादा नहीं है। हर नमाज के साथ पढ़ लिया करें, रात को सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा बरकत है। आपको मैंने बताया बहुत कम है, जहाँ पे मैंने वीडियो में बहुत कम बताया है क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए मैंने मुख्तसर सी बताए हैं। हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन खुसूसन आपने नमाज असर के बाद करना है। नमाज असर के जैसा जिस तरह बताया उसी तरह कर ले। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी दुआओं में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे। नाज़रीन किराम, एक बात मैं और बताना भूल गई हूँ कि वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें, क्योंकि क़यामत के दिन मरने के बाद इंसान एक नेकी को तरसेगा और वो नेकियां हमें ऐसे भी मिल सकती हैं। कोई आपका दिया हुआ कुछ पड़ेगा तो आपका सवाब आपको भी होगा, मुझे भी होगा। तो सदका जारिया समझ के फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों और ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दिया करें। सदका जारिया के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।